अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कैन आप डू यू कैन अंडरस्टैंड टू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आज स्टडी ट्रेन बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सबका जो है 9 10 फर्स्ट सेकंड के मैं न्यूमेरिकल 6 चैप्टर 6 के जो है वो अपलोड कर रहा हूं। तो ये है कि एक दिन बाद मैं 9 के अपलोड करता हूँ, फिर एक दिन के ब्रेक आके मैं मैट्रिक के जो है ना न्यूमेरिकल्स अपलोड करता हूँ, क्योंकि हमें डेली स्टूडेंट्स कहते हैं डेली डेली अपलोड किया करें। तो डेली मेरे अपलोड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं जरा एक दिन 9 के एक दिन मैट्रिक के साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा जो है पेशेंस रखें, इंशाल्लाह सबके लिए जो है वो सारा कोर्स ही लेके मैं इंशाल्लाह आऊंगा। तो लास्ट हमने मैट्रिक के जो था 10th क्लास के चैप्टर 10 के इनके उसके साथ चैप्टर 1 के जो है 10th के चैप्टर 1 है जिसको चैप्टर 10 भी कहते हैं हम, उसके मैंने न्यूमेरिकल 1.1 आपको समझाया था, क्योंकि काफी डिटेल में समझाना था, इसलिए मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल अपलोड किया था। आज मैं 1.2 और 1.3 आपके न्यूमेरिकल उसके लेके आया हूँ। ये न्यूमेरिकल भी एज इट इज सेम फार्मूले से लगेंगे, सेम वही सेम पैटर्न है, इसलिए मैंने आज दोनों न्यूमेरिकल अपलोड किए हैं करने लगा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आ जाएगी। चलिए ये चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है पेंडुलम वही सेम जैसा 20.1 में था। कहता है पेंडुलम है ऑफलाइन जिसकी लेंथ कितनी है 0.99 मीटर है। मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। कहता है एक आदमी जो एस्ट्रोनॉट जब उसको मून पे लेके गया तो वहां पे जो उसकी लेंथ थी वो कितनी थी 0.99 मीटर थी। द पीरियड ऑफ पेंडुलम, और उसका जो टाइम पीरियड था पेंडुलम को कितना था जी 4.9 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कहता है उस पे जो सरफेस ऑफ द मून पे जो उसकी जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशन वैल्यू है वो कितनी होगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया है। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिवर्स करके समझ लेना। आप उसने एक एस्ट्रोनॉट है वो पेंडुलम को वहां पे लेके गया जिसकी लेंथ इतनी है, टाइम पीरियड इतनी है, तो उसके जी की वैल्यू कितनी होगी वो हमने जज करनी है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखते हैं गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसने गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास। गिवन डाटा सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, क्या है जी लेंथ ऑन मून, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट को पेंडुलम को उधर मून पे लेके गया तो इसलिए मैंने एम से डॉट किया लेंथ मीन लेंथ और एन मीने यानी कि एन मीन्स मून, यानी कि लेंथ जो है मून पे उसकी कितनी 0.99 मीटर है। उसके बाद टाइम पीरियड कितना है जिसको टी से नोट करते हैं तो 4.9 सेकंड है। ठीक है जी, हमने फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि वैल्यू ऑफ जी कितनी है उसके, यानी कि जीएम आपने फाइंड करनी है। सिंपल इज दैट। वो वाला सेम फार्मूला लगना है, आपको पता है पिछले न्यूमेरिकल में भी लगाया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एल ओवर जी। ठीक हो गया जी, सिंपल इज दैट। अब वही वाली चीज कि आपने क्या करना है, सिंपल वो क्या करना है, क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करनी है ना, ये वाली जीएम फाइंड करना है। सही है, ये देखो अब यहाँ पे घबराना है, जैसे यहाँ पे टी लिखा था, यहाँ पे टीएम क्यू लिख दिया, यहाँ पे एल था, यहाँ पे एलएम क्यू, यहाँ पे जी है जीएम क्यू। एम मून को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, मून को डिनोट कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपली वो क्योंकि मुझे यहाँ पे जीएम यहाँ पे अकेला करना है, क्या करना है, जीएम मुझे अकेला चाहिए, ग्रेविटेशन जो फाइंड करने अकेला चाहिए, इसलिए मैं उसकी एडजस्टमेंट करने लगा हूँ, सारी चीजों को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, उसके साथ वहां पे जाके क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया इक्वल टू ये एल एम जी एम लिखा हुआ है, जिनके मून की ग्रेविटेशन मून को डिनोट कर रहा है सारे। ठीक है, उसके बाद आ गया जी सिंपल, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था कि किसी भी चीज को जब अंडर रूट खत्म करना है तो हमें क्या लेना पड़ता है, स्केल लेना पड़ता है। और मैथमेटिक्स का रूल है, जब आप एक साइड पे स्केल लेंगे तो दूसरी साइड पे भी आपको स्केल लेना पड़ेगा, सिंपली बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस स्क्वायर रूट ने इसको पूरा खत्म कर दिया, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर टोटली आ गया। ठीक हो गया जी, अब सिंपल, क्योंकि मुझे एलएम फाइंड करना है, सॉरी जीएम फाइंड करना है, ऐसे ही है ना। तो जीएम जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके आ जाएगा जी मल्टीप्लाई, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ सारी में, जीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीएम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके आ जाएगा जी मल्टीप्लाई, सिंपल इज दैट। अब मुझे क्योंकि चाहिए जीएम है, अब सबसे तीसरे में क्या करूंगा, जीएम को उठा के साथ टीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा और 2 पाई जो है वो यहाँ पे डिवाइड और वहां पे जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, दोबारा समझ लो, मैं दो दफा एडजस्टमेंट किया, क्या किया है, यहां से मैंने पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। उसके बाद आप कहोगे सर जीएम आपको चाहिए था, तो आप यहाँ पे जाके क्या करो, आप जीएम को यहाँ पे रहने दो या एलएम को उठा के मान ले जाओ, नहीं ये जरा एडजस्टमेंट आपके लिए मुश्किल हो जानी है। मैंने क्या किया, फिर यहाँ से जीएम को चाहिए जीएम फाइंड ही करना था, लेकिन फिर मैं जीएम को उठा के यहाँ पे ले गया, कोई डिवाइड होगा वहां पे जाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम मुझे आसान लगा, क्यों, क्योंकि ये आप जब एलएम को लेके जाओगे ना, या मल्टीप्लाई मुझे डिवाइड करोगे फिर से नीचे लग जाएगा एलएम, यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है ना, यहाँ पे ये इधर जाके क्या इसकी एडजस्टमेंट सही तरह नहीं होगी, इसलिए जीएम को उठा के दोबारा से ले गया। और फिर मुनासिब ये समझा कि जीएम क्योंकि अब यहाँ पे आ गया, मुझे ये फाइंड करना है, इसलिए जीएम के साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड उसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, यानी कि एलएम मैंने यहाँ पे रहने दिया, जीएम यहाँ पे डिवाइड था, वहां जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी आपको पता चल जाता है। अब जीएम के साथ देखो जी, टीएम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जीएम के साथ टीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया डिवाइड पे, और 2 पाई क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ गई, यानी कि ये उल्टा हो गया, यहाँ पे आ गया। समझ आ गई, नहीं समझ आती दोबारा रिवर्स करके वीडियो देख लेना। सिंपल इज दैट, रियल चीज की अब जीएम यहाँ पे अकेला हो गया, एलएम की वैल्यू आप लोगों को फाइंड पता है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि 0.99 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, 2 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है, डिवाइड बाय टीएम आपको पता है 4.9 है, आपको स्केल लगा दिया आपने। जैसे आप सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से, कर लिया। उसके बाद कैलकुलेटर में इस पे डिवाइड करोगे 4.19 से, वो आ गया, ये आंसर आ जाएगा 1.29। समझ आएगी? दोबारा देख लो कैलकुलेशन करनी कैसे है। 2 को मल्टीप्लाई करना 3.14 से, डिवाइड कर देना 4.9 से, ये आपके पास 1.28 आ जाएगा, इसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आपके सिक्के का आपके बाद में 1.28 का स्केल लेना है, कैलकुलेटर में निकाल के बाहर आ गया। अब डायरेक्ट हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका आंसर ही आ जाना, जीएम की वैल्यू आ गई जी 1.626 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इज दैट, जिसे हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, तो सिंपल यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 में से एक प्लस कैरी वहां पे जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 1.36 मीटर पर माइनस कैरी आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए, नहीं है तो बार बार उसको रिवर्स करके देख सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल की जो है मैंने क्या कहते हैं वो नहीं लिखी स्टेटमेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल की जगह शॉर्ट हो जानी थी, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। कहता है एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, प्लेस ऑन अर्थ, कहता है अर्थ पे है, एंड ऑन मून, और अर्थ पे भी, यानी कि मून पे भी और अर्थ पे भी उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 1 मीटर, यानी कि लेंथ उसकी कितनी है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि वैल्यू उसकी जी पे की वैल्यू जो है मून के ऊपर 1/1 ऑफ द 6 हिस्सा, यानी कि 6 हिस्सा अर्थ का, वेयर जी इज द 10 मीटर माइनस स्क्वायर। ठीक है जी, तो सिंपल इज दैट, आप अपनी बुक साथ खोल सकते हैं, साथ साथ वैल्यू देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल में दी हुई लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ जो क्या है L इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, जमीन पे भी कहता उतनी है और मून पे भी इतनी है। ठीक है, उसके बाद कहता है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी है आप सब जानते हैं, ई अर्थ को नोट करता है, जिस तरह वहां पे एम मून को नोट करता है, यहाँ पे जी ई जो है अर्थ को नोट कर रहा है, ई, उसको इसकी वैल्यू 10 मीटर माइनस स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ जी एम, यानी कि जी की वैल्यू यानी कि मून पे कितनी है वो उसने बताया हुआ उसके अंदर कि जी की डिवाइड बाय 6, यानी कि जी की डिवाइड बाय 6 की वैल्यू के बराबर है। आप न्यूमेरिकल जब पढ़ोगे ना तो उसमें बताता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है ना जो कि 10 है, उसमें जो वैल्यू ऑफ मून है वो 10/6 के बराबर है, 6 हिस्सा है उसका, कौन सा हिस्सा है 6 हिस्सा, तो यानी कि 10/6 आप लिख दोगे। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे, आपका ये आ जाएगा। ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ कि लेंथ जो उसकी 1 मीटर है, मून पे भी अर्थ पे भी। उसके बाद अर्थ की जो ग्रेविटेशन वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू जी 10 मीटर पर स्क्वायर है। उसके बाद वैल्यू ऑफ मून जी ऑन मून के वैल्यू ग्रेविटेशन की वैल्यू मून पे कितनी है, यानी कि जीएम जिसको मून जीएम से एम से मुराद मून है इज इक्वल टू कितनी है, वो 1/6 है। 1/6 का मतलब ये है कि जितनी वैल्यू जी की है ना उसका छठा हिस्सा है, तो वैल्यू ऑफ जी कितनी 10 है, उसका छठा हिस्सा। समझ आ गई, जिसे हम कहते हैं चौथा हिस्सा, छठा हिस्सा। तो जितनी भी वैल्यू ऑफ जी है ना, जी ई जो है ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू है, मून की वैल्यू छठा हिस्सा, उसको 10/6 लिख दिया आपने इस तरह। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल में दिया, पढ़ सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1.67 आपको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या करना है, आपने टाइम पीरियड रिक्वायर्ड करना है ऑन अर्थ, यानी कि टी ई, यानी कि ई मीन अर्थ, हमने टाइम पीरियड रिक्वायर्ड करना है। टाइम पीरियड मून ऐसे है टी एम, यानी कि मून पे टाइम पीरियड क्या है और अर्थ पे टाइम पीरियड क्या है, सिंपल। तो ये वाला फार्मूला जो लगा था सिंपल, ये देखो जी, टी ई पहले अर्थ के लिए फाइंड कर लेता है, टी इज इक्वल टू 2π/L/GE। ठीक है, अच्छा ये इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपके पास मौजूद है। पहले तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी ना, यहाँ पे टी मौजूद करना, तो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2π/L/GE, सिंपल वही वाला फार्मूला लगेगा। चीजें कीमतें पुट होंगी, डू वैसा का वैसे, पाई की वैल्यू वैसी की वैसी, एल की वैल्यू आपको 1 दी हुई है वो लगा ली, जीई की वैल्यू 10 आपने ऑलरेडी इसमें लगा ली, सिंपल इज दैट। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके जब इसका एलसीएम जिनके ऊपर अंडर रूट लेना है, तो आपने जब 1/10 लिखना है, 10 लिखने के बाद इसका अंडर रूट लेना है, तो 0.316 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, उसमें तीनों इकट्ठे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.99 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड आप ले लोगे इसको। ठीक है, समझ आ गई, जो कि इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 सेकंड ले लोगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल ये वाला समझ आ गया कि अर्थ पे कैसे है। ठीक है, उसके बाद मून पे देख लेते हैं, एज इट इज मून पे भी ऐसे ही है, अब टीएम। ठीक है, एज इट इज, पहले हमने टीई लिया था देखो अर्थ के लिए, अब टीएम ले लेंगे मून के लिए, सिंपल इज दैट, सेम फार्मूला, सेम चीज आप पुट करोगे। ठीक है, तो 1.67, अब देखो मून पे क्या थी वैल्यू 1.67 थी, ऐसे ही है, जीएम कितनी थी 1.67 थी ना यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आई, यहाँ पे जी वैल्यू कितनी 10 थी, यहाँ पे एम पे कितनी वैल्यू 1.67, तो बस इस चीज का फर्क है, बाकी न्यूमेरिकल सारा सेम है। सिंपली अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1/डिवाइड बाय ये करोगे, जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट लेके ये आपको 0.775 आ जाएगा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9 सेकंड कैलकुलेटर पे आएगा, जिसको आप अप्रॉक्स 5 सेकंड अप्रोक्सीमेटली आप इसको ले सकते हो। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आए हैं। मैंने बड़ी ही मेहनत से कोशिश की है कि इजी स्टेप में स्टेप बढ़ा के जो है आपको कोशिश आपको समझाऊं। जहां से न्यूमेरिकल समझ नहीं आते उसको रिवर्स करके वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस और मेरे न्यूमेरिकल समझाने का तरीका आपको पसंद है, मेरे चैनल के जो वीडियोस आती है आपको पसंद है, तो मेरे चैनल को मजीद शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, कट इट।